हेलो स्टूडेंट्स, 1000 टेस्ट सीरीज का फर्स्ट सीरीज में आप सबों का वेलकम है। प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चंस विद डिटेल्स बताया जाएगा। आप लोग डिटेल्स से 10 क्वेश्चंस को देखिए। आज से रेलवे का भी टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है। लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट्स लाइब्रेरी को देखेंगे, रेलवे वाले रेलवे को देखेंगे। जो स्टूडेंट्स दोनों का तैयारी करते हैं दोनों को देखेंगे। कुछ टेस्ट सीरीज जो है जो दोनों के लिए होगा उसको मैं डिटेल से बता दूंगा। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। डबलिन कोर मेटा डेटा कंसिस्ट ऑफ। डबलिन कोर मेटा डाटा में होते हैं। स्टूडेंट्स यह केबीएस में 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा डी, 15 एलिमेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन, थ्री कार्ड सिस्टम वाज डिवाइड बाय। थ्री कार्ड प्रणाली का निर्माण किसने किया था। यह भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स केबीएस 2018 में पूछा गया है। 9 ई ब्राउने, SR रंगनाथन, जी भट्टाचार्य, पीटर ब्रॉफा। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है बी, SR रंगनाथन। इसका डिटेल्स पूरा ध्यान से सुनिए, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्री कार्ड प्रणाली का निर्माण जो है SR रंगनाथन द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में 1930 में किया गया। इसके निर्माण का उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं के नियंत्रण रखने एवं लेखा जोखा रखने के लिए इस प्रणाली में पंजीयन चक्र और जांच पत्रक को अनुवर्णिक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कार्ड का आकार 5/3 इंच होता है। इसका फर्स्ट जो होता है पंजीयन पत्रक रजिस्टर्ड कार्ड, यह आवधिक के नाम से तैयार किया जाता है और यह ट्रे में वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस कार्ड में शीर्षक, प्रकाशक, विक्रेता, वर्ग संख्या, आवधिकता, आदेश संख्या और दिनांक, नोट, वॉल्यूम और वर्ष, वाउचर संख्या, भुगतान की वार्षिक सदस्य की तिथि, वॉल्यूम और जारी करने की तिथि और प्रकाशन की तारीख की जानकारी होती है। सेकंड जो होता है जांच पत्रक, चेक कार्ड सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है जो किसी विशेष मुद्दे की प्राप्ति और गैर रसीद की जांच की सुविधा प्रदान करता है। इसमें शीर्षक, आवधिकता, वॉल्यूम और अनुस्मारक की संख्या, तिथि, लाइब्रेरियन के प्रारंभिक विवरण शामिल होते हैं। एंड थर्ड जो होता है क्लासीफाइड कार्ड, जिसको कहते हैं क्लासीफाइड कार्ड, एक पाठक को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं कि पुस्तक में किसी विशेष विषय पर कौन सी पत्रिकाएं प्राप्त होगी, अर्थात इस पुस्तकालय में जो है किसी विशेष विषय पर कौन सी पत्रिकाएं रखी गई है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आप देखें कि SR रंगनाथन के द्वारा ट्री कार्ड प्रणाली का निर्माण किया गया था। तो ट्री कार्ड प्रणाली में कौन कौन सा आ गया। पहला आ गया पंजीयन पत्रक, दूसरा आ गया जांच पत्रक, तीसरा आ गया क्लासीफाइड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज रिटेन बाय। ये भी केबीएस 2018 में पूछा गया है। पुस्तक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स यह जो है डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय वर्गीकरण के उपसूत्र पर आधारित 1937 में एक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लिखी। इस पुस्तक में 7 सूत्रों को प्रतिपादित किया गया था। फर्स्ट पृथक्करण, दूसरा संलग्नता, तीसरा संवर्धता, चौथा निर्धार्यता, पांचवा अस्थायित्व, छठा संवर्ध अनुक्रम, सातवां अनुरूपता का प्रतिपादन। यही 7 सूत्रों को प्रतिपादित किया गया था। इसका पहला संस्करण 1937 में तथा दूसरा संस्करण 1957 में कुल 35 उपसूत्र, तीसरा संस्करण 1967 में 43 उपसूत्र के साथ प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन DDC 19th edition the main class 570 denotes। DDC 19वां संस्करण में मुख्य वर्ग 570 क्या इंगित करता है।
ये भी KVS 2018 में पूछा गया सवाल है। फर्स्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, लैब साइंस, बॉटनिकल साइंस। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि यह जो है लैब साइंस को इंगित करता है। DDC जो 19वां संस्करण 1979 में प्रकाशित हुआ था, उसमें पुस्तकालय में वर्गीकरण हेतु आधार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिसको 7 सहायक सारणियों में बांटा गया था, जिसमें 10 मेन क्लासेज जो है 000 से 900 फर्स्ट हैं। सेकेंड समरी जो है 100 से 2000 है, माने 190 है। एंड 200 से 290 हैं, 300 से 390 हैं, 400 से 490 हैं, 500 से 590 हैं, 600 से 690 हैं, 700 से 790 हैं और 800 से 890 हैं, 900 से 990 हैं। और इसी का थर्ड समरी जो है उसमें 1000 सेक्शन 000 to 999 है। और यह 500 जो सीरीज है प्योर साइंस फर्स्ट समरी में बताया गया है, और 570 जो है यह सेकंड समरी जो है उसमें बताया गया है, जो लैब साइंस के बारे में बताता है। अर्थात यह DDC के 19वें संस्करण में 570 जो है लैब साइंस को इंडिकेट करता है और 500 जो है केवल प्योर साइंस को इंडिकेट करता है। मैं इसका मुख्य घटक के बारे में अलग से वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, और इसके लिए सबसे अच्छा होगा लैब क्लास जो चलेगी, मैं उसमें पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। अगर स्टूडेंट्स आप नए विजिटर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP वाज लॉन्च्ड बाय। ये भी KVS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूनेस्को, इफ्ला, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अल्लाह। तो स्टूडेंट्स इसका सही ऑप्शन है ए, यूनेस्को। ये जो है यूनेस्को जो है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP यूनेस्को द्वारा 2001 में प्रारंभ किया गया और एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंट कार्यक्रम है। यह IFAP जो है यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया एक इंटर गवर्नमेंट कार्यक्रम है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में तथा गठन जो है 4 नवंबर 1946 में पेरिस, फ्रांस में किया गया। यूनेस्को की टैगलाइन है विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व धरोहर हमारी धरोहर है, किसका यह टैगलाइन है? तो किसका है यह? यूनेस्को का। तो आप इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स IFAP जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। कब किया गया था? 2001 में। कब किया गया था? 2001 में किया गया था। 2001 में किया गया यह कार्यक्रम है। स्टूडेंट्स इसको आप याद रखिए, किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट लिस्टा इज अवेलेबल थ्रू KVS 2018 में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। एल्सवियर, एवेस्को होस्ट, प्रोक्वेस्ट, साइंस डायरेक्ट। एल्सवियर जो है साइंस से संबंधित खास करके जर्नल को पब्लिश करता है। वैसे सभी क्षेत्रों का भी इसमें जर्नल पब्लिश्ड होता है। मेरा भी 2 इसमें रिसर्च पेपर का जनरल पब्लिश्ड है एल्सवेयर में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट जो है लिस्टा इज अवेलेबल थ्रू, किसके द्वारा यह अवेलेबल है? तो मैं बता दूँ यह जो है इफ्सको होस्ट के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है।
एब्सको होस्ट के द्वारा। लिस्टा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट पुस्तकालय सूचना विज्ञान के अध्ययन के लिए एक निःशुल्क अनुसंधान डेटाबेस है। लिस्टा सैकड़ों प्रमुख पत्रिकाओं, पुस्तकों, शोध रिपोर्ट के लिए अनुक्रमण और अमूर्तता प्रदान करता है। इस संसाधन का निरंतर आधार पर पहुंच प्रदान कराना EBSCO का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी कार्ड बाय पॉल जुरक्वेस्की इन विच ईयर, किस वर्ष किया गया था? तो यह 1974 में किया गया था। पॉल जुकोवस्की द्वारा साक्षरता, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता शब्द के प्रवर्तक थे। उन्होंने पहली बार 1974 में अमेरिकी राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना विज्ञान आयोग के प्रस्ताव में इसका उपयोग किया था, जिस समय इन्होंने सूचना उद्योग संघ के अध्यक्ष का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरियन डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, अर्थात राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं यह क्या है, 12 अगस्त। 12 अगस्त को डॉक्टर SR रंगनाथन के जो हैं जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर इज मेंटेन्ड बाय, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के द्वारा। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन भारत सरकार द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से ज्ञान ग्रंथों को सुलभ बनाने की पहल है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर NTM की स्थापना की गई थी। NTM अपनी वेबसाइट के माध्यम से NRT नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर का भी रखरखाव करता है। NRT एक डेटा बैंक है जिसमें अनुवादक ऑनलाइन खुद को पंजीकृत करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है सीरीज फर्स्ट का, स्टूडेंट्स डॉक्टर SR रंगनाथन यूज्ड द टर्म फॉर मोबाइल लाइब्रेरी, ये भी KVS 2018 में पूछा गया है। मूविंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑन व्हील, लाइब्रेरी ऑन मोबाइल, लाइब्रेरी ऑन मशीन्स। स्टूडेंट्स इसका सही जवाब बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया एक लाइक या डिसलाइक आपको जो पसंद हो अवश्य कर दें और कमेंट में अवश्य लिखें। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स B, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी ऑन व्हील्स शब्द का प्रयोग मोबाइल पुस्तकालय के लिए किया। सर्वप्रथम मोबाइल पुस्तकालय का सूत्रपात अमेरिका में हुआ। मोबाइल पुस्तकालय एक प्रकार की विस्तार सेवा है। भारत में तमिलनाडु में सर्वप्रथम मोबाइल लाइब्रेरी को प्रारंभ किया गया था। यह यूजर को उसके स्थान पर अपनी सर्विस देती है। स्टूडेंट्स अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो कृपया एक लाइक कर दीजिए और आप मेरे चैनल पर बने रहिए। प्रत्येक दिन आपका सीरीज चलाया जाएगा। अब जो है प्रत्येक दिन आपको लाइब्रेरी और रेलवे का फिलहाल सीरीज आरंभ किया जा रहा है। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।